नमस्कार दोस्तों आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ईपीएस 95 के पेंशनरों के हित में 4 हाई कोर्टों द्वारा जो ऐतिहासिक फैसला दिया गया था, उसके बाद जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए ईपीएफओ ने जो 2023 में एक पत्र जारी किया था, उसी पत्र को दोबारा से जारी कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों सच्चाई यह है कि उस समय ईपीएफओ का मकसद इस आदेश को वास्तव में लागू करना नहीं था, बल्कि सिर्फ एक औपचारिकता पूरा करना था, और उन्होंने किया था। उन्होंने पत्र तो जारी कर दिया था, लेकिन नियत में अमल में नहीं लेके आए। आप सभी ने इसका परिणाम देखा। लगभग 17,49,000 आवेदन ईपीएफओ के पास आए थे, जिसमें 15 लाख से अधिक आवेदन को निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद जो आवेदन आए थे उसमें से बहुत कम को स्वीकृति दी गई। संसद में जब इस बात पर सवाल उठा तो ईपीएफओ ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि 99% आवेदन पर कार्रवाई की जा चुकी है। लेकिन कार्रवाई का मतलब सिर्फ निपटारा करना थोड़ी था, न्याय भी तो होने चाहिए बुजुर्गों के साथ। अब सवाल यह उठता है कि 2023 का वही पत्र दोबारा जो है जारी सरकार को क्यों करना पड़ा। दोस्तों इसकी वजह बिल्कुल साफ है। केरल हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट, और ऊपर से माननीय सुप्रीम कोर्ट, जब 4 और 5 अदालतों का फैसला एक तरफ हो जाता है तो पेंशनरों के हित जो है न्याय होने की संभावना बढ़ जाती है, और ज़बरदस्ती जो है उजागर जो सरकार कर रही है वो साफ हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए फिर कोई संस्था कब तक जो है इस चीज़ों को लपेटे में लेकर रख सकती है, कब तक बातों को जो है छुपाया जाएगा। जब अदालतों के आदेश को नज़रअंदाज किया गया, जब पेंशनरों को मजबूरी में कोर्ट जाना पड़ा, तब ईपीएफओ पर दबाव बढ़ा। इसी दबाव से बचने के लिए और अदालत की सख्ती से जो है अपने आप को बचाने के लिए ईपीएफओ को वही आदेश दोबारा जारी करना पड़ा। इस बार भी यह आदेश इम्प्लीमेंट की नीयत से नहीं, बल्कि इसलिए जारी किया गया है ताकि अदालत यह ना कहे कि अपने आदेश की अवहेलना की गई। मतलब अदालत ने जो आदेश दिया उसकी अवहेलना इन्होंने किया। इसलिए ये दिखावे के, सिर्फ अगर कहोगे तो दिखावे की राजनीति है, क्योंकि अब यह सिर्फ एक कोर्ट का मामला नहीं रहा, यह पूरे देश की अदालतों का जो है साझा निर्णय बन चुका है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर भी लग चुकी है। तो दोस्तों अब मैं आपसे एक अच्छी खबर बताने जा रहा हूँ। देश भर में नेशनल एजुकेशन कमेटी द्वारा जो लगातार आंदोलन चलाया जा रहा है, आपको पता ही है कि हर जिले, हर तहसील, हर राज्य में इस प्रकार का आंदोलन चल रहा है। हर ईपीएफओ कार्यालय के सामने मोर्चे निकाले जा रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं। उसका असर दोस्तों अब जो है आप देखोगे साफ जो है दिखाई देने लगा है। इसी दबाव के चलते श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफओ को एक पत्र जारी किया। इस पत्र में साफ साफ कहा गया कि आप हमें यह बताएं कि ईपीएस 95 के पेंशनर जो हैं, आपकी फाइनल रिपोर्ट कब तक आएगी और आप किस तारीख को इस विषय पर बैठक के लिए तैयार हैं। दोस्तों यह पहली बार है कि मंत्रालय ने इस तरह के सीधे तौर पर जवाबदेही तय करने वाले पत्र जारी किया है। इससे पहले सिर्फ प्रस्ताव मांगे जाते थे। ईपीएफओ ने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-3, 4-4 प्रस्ताव बनाए। कभी वित्त मंत्रालय के कहने पर, कभी श्रम मंत्रालय के कहने पर, कभी न्यूनतम पेंशन 2500 करने पर, कभी न्यूनतम पेंशन 3,500 करने पर प्रस्ताव, कभी 3 चरण में पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव। लेकिन हर बार क्या हुआ, या तो प्रस्तावों को रिजेक्ट कर दिया गया, या फिर बातचीत के नाम पर उन्हें फाइलों में दबा दिया गया। इनका मकसद सिर्फ एक था, बातचीत चलती रहे लेकिन पेंशनरों के वास्तविक वृद्धि न हो। मैं साफ जाहिर होता है दोस्तों इस सब को देखते हुए कि सरकार इस मुद्दे को लंबे समय तक खींचना चाहती थी। लेकिन जब हालात बदलते रहे, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का जो ताज़ा पत्र ईपीएफओ को मिला, उसमें साफ कहा गया कि जनवरी में ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि को लेकर बैठक होनी ही चाहिए। ईपीएफओ को निर्देश भी दिए गए और कहा गया कि आप अपनी तैयारी की गई रिपोर्ट जो है, जो आपने रिपोर्ट तैयार की, उसके प्रस्तावों के आधार पर तारीख तय कीजिए और बताइए हमें, ताकि बैठक करके इस विषय को आगे बढ़ाया जा सके। दोस्तों यह कोई एक छोटी बात है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण और खुशखबरी वाली बात है कि ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय एवं रोजगार मंत्रालय के बीच बैठक होने जा रही है। और अगर ये पत्र, उसका पत्र जो जारी हो चुका है, अगर उस पर अमल में लाया जाता है तो हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी। दोस्तों सबसे ज़रूरी बात यह समझने की है कि इस पत्र में अभी तक यह साफ नहीं किया गया है कि यह बैठक ईपीएस 95 की पेंशन बढ़ोतरी के लिए है या उच्च पेंशन के लिए है। दोस्तों इस चीज़ को लेकर अभी क्या नया नियम है, इसको जारी नहीं किया गया है या साफ नहीं किया गया है, या किसी इंडेक्सन फार्मूले को लागू करने के लिए है, ये भी जारी नहीं किया गया है। इस पत्र में कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाएगी
या इस पर चर्चा की जाएगी। बस इतना जरूर कहा गया है कि ईपीएफओ अपने संविधान और नियमों के अनुसार जो प्रस्ताव और रिपोर्ट उसने तैयार की है उसके साथ उस आधार पर तारीख बताए और उस पर बैठक हो, ताकि मंत्रालय उसके साथ बैठक कर इस विषय को फाइनल कर सके। यानी दोस्तों अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन फैसले की ज़मीनी जो है वो ज़मीन जो तैयार करनी थी वो ज़मीन ज़रूर तैयार हो चुकी है। और यह सब बात यूं ही नहीं हो रहा है। देश भर में जो जबरदस्त आंदोलन हमारा चल रहा है, जिस तरह बुजुर्गों पेंशनरों ने अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे हैं, उससे सरकार की किरकिरी हो रही है। लगातार सरकार जो है दबाव महसूस कर रही है। बड़े टीवी चैनल इस मुद्दे को उतनी जगह नहीं दे रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया और ज़मीनी आंदोलन सब मिलकर सरकार तक यह आवाज़ जो है बहुत जोर तरीके से पहुंचा रहे हैं। अब सरकार तक तो आवाज़ जानी चाहिए दोस्तों। यह मान लीजिए सरकार तक जब खबर पहुंचती है, चाहे वो यूट्यूब के ज़रिए हो या बड़े न्यूज़ चैनलों के ज़रिए हो, चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए हो, सरकार तक तो खबर पहुंचती है ना। या सीधे सड़कों पर दोस्तों हो रहे आंदोलन के ज़रिए हो, क्योंकि सड़क पर ही तो आंदोलन हमारे बुजुर्ग कर रहे हैं। एक तरफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पहले से मौजूद हैं, दूसरी तरफ नेशनल एजुकेशन कमेटी, ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन संगठन और लाखों पेंशनरों के साथ मिलकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। इन्हीं हालत को देखते हुए सरकार को मजबूरन बैठक का फैसला लेना पड़ा और यही वजह है कि यह पत्र जारी किया गया। अब देखिए दोस्तों, अगर यह बैठक वास्तव में पेंशन बढ़ोतरी के लिए होती तो एक बहुत अच्छी बात हमारे लिए साबित होने जा रही है। और अगर यह बैठक में कोई ठोस फैसला लिया जाता है तो आगे चलकर सीबीटी की बैठक होनी भी तय है, क्योंकि बिना सीबीटी के बैठक के कोई बड़ा फैसला जो है लागू नहीं हो सकता। तो इसलिए सीबीटी की बैठक भी होनी तय है। सरकार यह भी जानती है कि बजट का प्रावधान किए बिना ईपीएस 95 में बढ़ोतरी संभव नहीं है और सभी सूत्र यही संकेत दे रहे हैं कि 2026 में सरकार को हर हाल में ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों सिर्फ संकेतों से पेट नहीं भरता और सिर्फ आश्वासनों से घर नहीं चलता। आज ईपीएस 95 पेंशनर अपनी ज़िंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। कमज़ोर शरीर है, कमज़ोर आर्थिक हालत है, लेकिन हौसले अभी भी आज उनके मजबूत हैं। सरकार को यह समझना होगा कि दोस्तों जो ये मांगें हो रही हैं ये कोई वीक नहीं है, ना कोई एहसान है, बल्कि हमारे ईपीएस 95 पेंशनर्स अपने हक की बात कर रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं। अगर सरकार सच में बुजुर्गों का सम्मान करती है तो उसे अब टालमटोल की राजनीति छोड़कर ठोस फैसला लेना होगा। दोस्तों यह खबर मेरे पास थी जो कि मैंने आप तक साझा की। आगे जैसे कोई नई जानकारी मिलती है, कोई नई खबर हमारे पास आती है तो आपको दोस्तों इस बारे में ज़रूर बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तब के लिए दोस्तों अगर अभी हम विदा लेते हैं, ईपीएस 95 पेंशनरों की इस लड़ाई को सलाम करते हैं। संघर्ष जारी रहेगा, हम साथ मिलकर के इस लड़ाई को जीतेंगे।